नमस्कार दोस्तों, मैं जर्मा आप सभी का आई ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और जो उसी अंदाज के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होंगे। पिछले क्लास में हमने सेक्सुअल वाला टॉपिक पढ़ा था, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम टाइम एंड वर्क पे चर्चा करने वाले हैं ना। परीक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो टाइम एंड वर्क से आपको हर एक एग्जाम में, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो या इंडिया का हो, सभी एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान वाली श्रेणी में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको बहुत ही कंफ्यूजन होता है, उसके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, है ना। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक जानकारी के साथ टाइम एंड वर्क। जैसे कि बोला जाए, एक किसी कार्य को कितने दिन में करता है, मान लेता हूँ x दिन में करता है, x दिन में करता है। ठीक, ये इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। इससे अपने को ये वाला जो इंफॉर्मेशन है, इससे हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। ए के द्वारा x दिन में किया गया कार्य, है ना, क्या हो जाएगा? बोला क्या गया है, एक किसी कार्य को x दिन में करता है, मतलब a के द्वारा x दिन में कितना काम होगा? एक काम होगा। ठीक, उसी प्रकार से अगर x दिन में एक काम करता है तो a जो है एक दिन में कितना काम करेगा? a के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? x दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x काम करेगा। ठीक है, ये चीज अपने माइंड में रखिएगा, ये बहुत बेसिक चीज है। हालांकि अपन जो भी क्वेश्चन होंगे उसको एलसीएम मेथड से बनाएंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन अपने को बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिवस में कर सकता है, वह बी उसी कार्य को 12 दिवस में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, जैसे कि मैं पहले बताया था, उसी आधार पे इसको बना रहा हूं, है ना। ए के द्वारा 6 दिन में, ए के द्वारा किया गया कार्य कितना कार्य करता है? 6 दिन में एक काम करता है। तो फिर अगर 6 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में ए के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 1/6 का। उसी प्रकार से बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में, तो 12 दिन में बी के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? एक काम। बी जो है 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? वह उसका 12वां भाग। एक दिन में बी के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 1/12 का। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो मैं सबसे पहले ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं उसको निकाल लेता हूँ ना। उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा? एक दिन का काम और बी के एक दिन के काम को मैं जोड़ देता हूँ, है ना। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया कार्य क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/12। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6 और 12 का एडिशन कितना होता है? 12। 6 दूनी 12 2 प्लस 12 एकम 12 तो 1, हर 3/12। अब इसको काटेंगे, क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 और बटे में 4। अब देखिए, a प्लस बी एक दिन में 1/4 काम करते हैं, तो एक काम कितने दिन में करेंगे? तो a प्लस बी द्वारा एक काम कितने दिन में हो जाएगा? 4 ऊपर आ जाएगा, 4 दिन में होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, जबकि जमाया हूं मैं a प्लस बी, चूंकि a प्लस बी एक दिन में 1/4 काम करते हैं, तो a प्लस बी एक काम को कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये बेसिक के लिए मैंने बताया है क्वेश्चन। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बनाएंगे उसको हम एलसीएम मेथड से बनाएंगे। एलसीएम मेथड देख लेते हैं हम लोग। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम मेथड का यूज करेंगे।
चलो देखते हैं थोड़ा सा ऐसा मेथड होता क्या है ना। जैसे कि बोला जाए ए किसी कार्य को 2 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, मान लीजिए 3 दिन में कर रहा है ना। अब मैंने वो दे दिया है ए किसी कार्य को 2 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 3 दिन में करता है। अब मैं क्या करूंगा, उसका कुल कार्य कितना है वो फाइंड आउट करूंगा। कुल कार्य निकालना है मेरे को, है ना। कुल कार्य क्या हो जाएगा, कुल कार्य एलसीएम ऑफ 2 and 3 क्या हो जाता है, इसका एलसीएम 6 हो जाता है। तो मेरा क्या आ गया, कुल कार्य 6 यूनिट आ गया। अब देखिए ए जो है पूरे काम को 2 दिन में कर लेता है, तो 1 दिन में वह कितना काम करेगा। अगर कुल कार्य 6 है तो कुल कार्य 6 है और ए क्या है, पूरे काम को 2 दिन में कर लेता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 6/2 काम करेगा, मतलब कि 3 यूनिट काम करेगा। उसी प्रकार से टोटल काम है 6 यूनिट, बी जो है उस पूरे कार्य को 3 दिन में कर लेता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा वो, टोटल काम है 6 यूनिट, 6/3 अर्थात 2 यूनिट काम करेगा। अब मेरे को यह पता चल गया है कि ए 1 दिन में कितना काम करता है, बी 1 दिन में कितना काम करता है, तो इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं संभावित वो सभी क्वेश्चन के आंसर मैं दे सकता हूँ। अब सीधे क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये जो फॉर्मूला है, जो एलसीएम मेथड है, ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए अकेला किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। अगर ए और बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में कार्य करेंगे, है ना। क्वेश्चन में दिया है, पहला क्वेश्चन है ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 3 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को कितने दिवस में करता है, 9 दिवस में करता है ना। अब 2 चीज दिए हैं, मैं क्या निकालूंगा, कुल कार्य, है ना। स्टेप याद रखिएगा, कुल कार्य निकालूंगा सबसे पहले। कुल कार्य क्या हो जाएगा मेरा, एलसीएम ऑफ 3 and 9 क्या होता है, 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है ना। आप निकाल सकते हैं, एलसीएम वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे एलसीएम वाला। एलसीएम ऑफ 3 and 9 क्या हो जाता है, 9 हो गया। अब कुल कार्य में पता चल गया कितना है, 9 यूनिट कुल काम है। अब देखिए 1 दिन का काम निकालते हैं ना। उसका दूसरा स्टेप है 1 दिन का काम, 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। देखिए ए जो है कुल कार्य को 3 दिन में कर सकता है, तो 1 दिन में वह कितना कार्य करेगा। ए जो है टोटल कार्य 9 है और पूरा 9 कार्य वह 3 दिन में करता है, तो 1 दिन का कार्य निकल जाएगा, भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 यूनिट ए जो है 1 दिन में कार्य करता है। उसी प्रकार से बी जो है कुल कार्य 9 है और वह 9 दिन में ही काम खत्म कर लेता है, तो बी कितने यूनिट काम करेगा, 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा। अब क्वेश्चन में पूछा है ए व बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, है ना। अब देखिए ए 1 दिन का कार्य 3 है और बी के 1 दिन का कार्य 1 यूनिट है, तो ए और बी के 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 3 + 1 अर्थात 4 यूनिट। मैं इससे ये बोल सकता हूँ ना कि ए बी दोनों मिलकर 1 दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, तो कितने दिन काम करेंगे, 9 यूनिट कुल काम है और 1 दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, तो कितना समय लगेगा, ए और बी को कितना समय लगेगा, दोनों मिलकर काम करते हैं तो टोटल 9 है, 1 दिन में 4 करते हैं, तो कटा देते हैं, क्या आएगा, 4 दूनिया कितना से बचा, 1/4। इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखिए 2 सही 1/4, इसको मैं या तो ऐसे लिखूंगा, ऑप्शन में ये दिखे तो ये लिखूंगा, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, है ना। ऐसे लिखूंगा 1 दिन में हमारा कितने घंटा होता है, 24 घंटा होता है, तो 2 × 2 दिन और 1/4 × 1 दिन में 24 घंटे, है ना। तो गुना कर दिया, 4 × 4 6 × 4 24, मतलब 2 दिन 6 घंटे में ए व बी उस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है राम व लक्ष्मण किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, लिख रहा हूं मैं, राम और लक्ष्मण किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं,
10 दिवस में करते हैं, है ना। लक्ष्मण उस कार्य को 15 दिन में कर लेता है और लक्ष्मण अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेता है? 15 दिन लगाते हैं ना। 10 दिन लगाते हैं राम लक्ष्मण और 15 दिन लगाते हैं लक्ष्मण जी। अब क्वेश्चन में पूछा है तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, इसमें क्या राम और लक्ष्मण का दोनों एक साथ दे दिया है, तो भी हमने क्या करना है? कुल कार्य निकालना है। कैसे निकालते हैं? अपने इसको एलसीएम लेने आता है, वैसे ही निकालेंगे हम लोग कुल कार्य। कैसे निकल जाएगा कुल कार्य? एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 क्या हो जाएगा? एलसीएम निकालू यहाँ पे 10 और 15, 5 से कटता हूँ, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, क्या हो गया हमारा कुल कार्य? 30 यूनिट। अब देखिए राम और लक्ष्मण टोटल कार्य को 10 दिन में करते हैं ना, और कुल कार्य 30 है, तो एक दिन में कितना करेंगे? अब स्टार्टिंग में करके मैं लिख रहा हूं, आने वाले क्वेश्चन में सीधा मैं स्किप कर दूंगा इसको, है ना। एक दिन में राम और लक्ष्मण द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? 30/10 अर्थात 3 यूनिट काम होगा। उसी प्रकार लक्ष्मण जो है 15 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो लक्ष्मण एक दिन में कितना काम करेगा? 30/15 अर्थात 2 यूनिट। अब मेरे को निकालना है कि राम जो है उस कार्य को अकेले करता है तो कितना समय लेगा, है ना। तो यहाँ देखिए L का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, R प्लस L की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2, लक्ष्मण का काम है ना एक दिन का, इक्वल टू 3। तो राम एक दिन में कितना काम करेगा? 3 - 2 अर्थात 1 यूनिट काम करेगा। अब मैं निकालना है कि राम उस कार्य को करने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे आपको आंसर है ना 1 यूनिट भी लगाना है, देखते साथ, है ना। हमारा कुल कार्य कितना है? 30 यूनिट, और राम एक दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट। तो राम को कितना समय लगेगा? कितना टाइम लगेगा राम को? टोटल 30 यूनिट काम है, एक दिन वो 1 यूनिट काम करता है, मतलब उसको 30 दिनों का समय लगेगा, अर्थात 30 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपन जल्दी जल्दी कर देख लेते हैं। हम क्या बोला गया है? ज्योति किसी कार्य को x दिन में पूर्ण करती है और नेहा उसी कार्य को 3x दिन में पूरा करती है। यदि ज्योति और नेहा दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में खत्म करते हैं तो x का वैल्यू निकालना है ना। अब देखिए क्या बोला गया है, ज्योति जो है किसी कार्य को करने में x दिन का समय लेती है और नेहा जो है उसी कार्य को पूर्ण करने में 3x दिवस का समय लेती है। ठीक, अब इसके बाद में क्या करने का रहता है? मेरे टोटल वर्क निकालना है ना। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? कुल कार्य कितना करेंगे ज्योति और नेहा के द्वारा? कैसे निकालता हूँ? एलसीएम लेता हूँ x एंड 3x का। x एंड 3x का एलसीएम कैसे निकालेंगे? देख लीजिए, x हो गया 3x हो गया, किससे गुना जाएगा? ये x से कम x दिया 3x, 3 एकम 3, 3 एकम 3 अर्थात 3 × x क्या हो जाएगा? 3x। टोटल वर्क क्या आ गया? 3x यूनिट। इसके बाद अपन क्या निकालते हैं? एक दिन का काम, है ना, 1 डे वर्क। ज्योति कितना काम करेगी एक दिन में? कुल कार्य 3x है, ज्योति पूरा कार्य करने में x दिन लगाती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी? 3 यूनिट काम करेगी। उसी प्रकार से नेहा जो है कुल कार्य 3x करना है उसको और पूरा कार्य वह 3x दिन में ही करती है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगी? 3x कट जाएगा, 1 यूनिट काम करेगी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है ज्योति व नेहा दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करते हैं, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा? अब मैं निकाल लेता हूं, ज्योति और नेहा जैसे मिल गए तो उस कार्य, ज्योति और नेहा मिल गए तो वह एक दिन में कितना काम करेंगे? ज्योति का 3 यूनिट और नेहा का 1 यूनिट, मतलब 4 यूनिट काम कर लेंगे वो लोग। 4 यूनिट काम कर लिए, कुल कार्य कितना है? 3x है, कुल कार्य 3x है। एक दिन में दोनों ज्योति और नेहा 4 यूनिट काम करते हैं, जिसके लिए उसको कितना दिन का समय लगता है? 2। देखिए यहाँ पे यदि ज्योति व नेहा दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिवस में खत्म कर लेते हैं, है ना,
मतलब 3x/4 का वैल्यू क्या दिया गया है 12। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 12 गुणित 4 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, अर्थात x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 चौक 16, 16 x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या पूछा है, x की ही वैल्यू पूछा है, लेकिन अगर अपन इससे आगे निकालना चाहे कि ज्योति काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लगती है, तो क्या करूंगा, ज्योति x दिन में करती है, x का वैल्यू तो क्या है 16 है, मतलब ज्योति 16 दिन में काम करेगी और नेहा को 3x दिन लगता है, मतलब 16 गुणित 3 कितना हो जाएगा 48, 18 हसीला 1 48 दिवस में नेहा जो है उसी कार्य को 48 दिवस में करेगी। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकता था वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। किरण किसी कार्य को 4 दिन में खत्म करती है, पूजा उस कार्य को 12 दिन में व माया उसे 6 दिन में पूर्ण करती है ना। क्या बोला गया है, किरण नाम की जो लड़की है वह किसी कार्य को खत्म करने के लिए 4 दिन का समय लेती है। ठीक, पूजा जो है उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए 12 दिन का समय लेती है। ठीक, और माया नाम की जो लड़की है वह उस कार्य को पूर्ण करने के लिए 6 दिन का समय लेती है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है किरण, पूजा व माया को उस कार्य को एक साथ करने में कितना समय लगेगा। पहले 2 लोग रहते थे, ए और बी, ज्योति, नेहा, अब क्या हो गया 3 लोग हो गए, किरण, पूजा और माया। ठीक, काम अपने वही करना है जो पहले करते थे। पहले क्या निकालेंगे, टोटल काम, टोटल वर्क डन कितना निकलेगा, एलसीएम ऑफ, पहले 2 का एलसीएम निकालते थे, अब तीनों का निकाल देते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकाल लो, किनारे में 4 12 6, सबसे पहले किससे काटूं मैं 2 से, 2 दूनी 2 छक्के 2 तिया, 2 दूनी 2 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 एकम एकम, मतलब 2 तिया 6, 6 दूनी 12, इसका कितना आ गया एलसीएम 12 यूनिट। मतलब कि टोटल काम कितना है 12 यूनिट है। अब उसके बाद अपन क्या निकालते हैं, 1 डे वर्क, एक दिन में लोग कितना काम करेंगे, है ना, कितना काम करेंगे, किरण कितना काम करेगी एक दिन में, टोटल काम है 12 यूनिट, और किरण टोटल काम 4 दिन में कर लेती है पूरा, तो एक दिन में कितना करेगी 3 यूनिट काम करेगी। उसी प्रकार से पूजा जो है कितना काम करेगी एक दिन में 12/12, अर्थात 1 यूनिट काम करेगी। उसी प्रकार से माया जो है एक दिन में कितना काम करेगी 12/6, अर्थात 2 यूनिट काम करेगी। अब क्वेश्चन में पूछा गया है तीनों लड़की मिल जाते हैं तो उस काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। तीनों के एक दिन को जोड़ देते हैं ना, तो फिर किरण, पूजा और माया के द्वारा एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 काम, 1 काम 2 काम, अर्थात 3 1 4, 4 2 6, 6 यूनिट काम करेंगे तीनों लड़कियां मिलके एक दिन में। तो फिर ये हमारा आंसर नहीं निकला है ना 6, ये हमारा उनका एक दिन का काम है। तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में खत्म कर लेंगी, पूरा काम है 12 यूनिट, टोटल कितना काम है 12 यूनिट है, एक दिन में तीनों मिलकर करती है 6 यूनिट। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 दिन में किरण, माया और क्या नाम है इनका पूजा, किरण, माया और पूजा तीनों मिलकर 2 दिन में काम को खत्म कर। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 2 दिन में पूर्ण कर लेते हैं ना। लिख लेते तो हमें क्या बोला गया है, ए बी व सी किसी कार्य को 2 दिवस में कंप्लीट कर लेते हैं। ए उस कार्य को 8 दिन में, बी उस कार्य को 6 दिन में कर लेते हैं। ठीक, ए उस कार्य को कितने दिन में लगता है, उसको 8 दिन लगता है, और बी जो है उस कार्य को 6 दिन में कर देता है पूर्ण, है ना। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब अपने क्या निकालना है कि उन लोग कुल कितना कार्य करते हैं ना, कुल कितना कार्य करते हैं कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 2 8 एंड 6, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम निकाल लेते हैं किनारे में 2 8 6, 2 1 2 4 2 3 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 यूनिट हमारा क्या है
कुल कार्य है। अब उसके बाद मैं क्या निकालता हूं कि उन लोग एक एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ए बी सी एक दिन में कितना काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, एक दिन में कितना काम करेगा, कुल 24 काम है टोटल। उन लोग 2 दिन में काम कर लेते हैं, तो एक दिन में उन लोग 12 यूनिट काम करेंगे। ठीक, उसी प्रकार से ए कितने मिनट काम करेगा, एक दिन में 24/8 अर्थात 3 यूनिट काम करेगा, 8 या 24। उसी प्रकार से बी कितने यूनिट काम करेगा, 24 अपॉन में क्या लिखूंगा मैं 6 अर्थात 6 चौक 24 मिनट काम करेगा। मेरे पास है ए बी सी के एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं, जिसमें से ए 3 यूनिट काम करता है, बी जो है 4 यूनिट काम करता है। तो सी का निकल जाएगा एक दिन का काम, ए की जगह 3 रखा, बी की जगह मैं 4 रखा और सी की जगह सी रखा, इक्वल टू 12 रखा। तो सी का वैल्यू आ गया 12 में से 7 गया 5 मिनट, अर्थात ये पता चल गया कि सी जो है एक दिन में 5 मिनट काम करता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है सी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, सी कितने दिन में कर लेगा। टोटल कितना काम है, 24 यूनिट काम है, यहाँ पे लिखा हुआ है 24 यूनिट क्या है, टोटल काम है, जिसमें से सी एक दिन में 5 मिनट काम कर लेता है। तो उसको कितना समय लगेगा, 5 चौक 20, कितना से बता 4/5 दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या भी हुआ है। ए व बी किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, बी व सी उसी कार्य को 36 दिन में करते हैं, सी व ए उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन पूर्ण करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अपन लिख लेते हैं। ए व बी किसी कार्य को 18 दिवस में कर लेते हैं, बी व सी उसी कार्य को 36 दिन में करते हैं और सी और ए उसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, कुल कार्य निकाल लो। कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 18, 36 एंड 24। क्या निकल जाएगा एलसीएम हमारा, निकाल देता हूं मैं यहाँ किनारे पे 18, 36 और 24। 2 से पहले करता हूँ, 2 निया 2 एकम 2 18 और 2 एकम 2 नी। ठीक, उसके बाद किससे करता हूँ मैं, 3 से कराता हूँ, 3 तिया 3 छक्के 3 चौक। उसके बाद 2 से 3 तिया, ये 4 का 4 हो जाएगा। ठीक, 2 से होगा तो 2 दूनी 4, उसके बाद 3 से 3 एकम और 2 का 2। ठीक, अब देखिए गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36 और 36 दूनी क्या होता है 72। मतलब कि एलसीएम क्या आ गया मेरा 72। मतलब कि टोटल वर्क कितना है मेरे पास, टोटल काम कितना करना है 72 मिनट काम करना है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, एक दिन का काम निकालते हैं। तो निकाल लेते हैं ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, टोटल 72 है, 18 करते हैं, मतलब कि 18 चौक क्या होता है 72, 4 मिनट काम करेंगे। उसी प्रकार से बी व सी कितने यूनिट काम करेंगे, 72/36 अर्थात 2 यूनिट काम करेंगे। सेम सी प्लस ए कितने मिनट काम करेंगे, 72/24 क्या हो जाएगा 3, 24 दिया 72, 3 यूनिट काम करेंगे। ठीक, ए बी एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, बी सी एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे और सी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। ठीक, अब मैं क्या करूं, मेरे क्या निकालना है, ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिवस में कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये तीनों को जोड़ देता हूं, क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 2 6 6 3 9। अब देखिए ए कितने बार है, 2 बार है 2a, बी कितने बार है 2b, सी कितने बार है 2c इक्वल टू 9। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी अपॉन 9/2। इसका मतलब ये है कि a b c तीनों मिल जाते हैं उस कार्य को करने के लिए, तो एक दिन में वह 9/2 यूनिट काम करेंगे। ठीक, अब उन लोग को कितना समय निकालना है वो निकालते हैं अपन। a प्लस बी प्लस सी को कितना समय लगेगा, टोटल कितना है 72 यूनिट है। उन लोगों को कितना काम करते हैं एक दिन में 9/2 यूनिट काम करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर मिल जाएगा 72/9
इंटू में 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा हर, है ना। अब देखिए 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, तो 8 दूनी 16, अर्थात हमारा आंसर आ चुका है ए बी सी तीनों मिलकर अगर काम करे तो उस कार्य को 16 दिवस में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो अपने को पर्टिकुलर ही पूछ सकता था कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, वो भी अपन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में खत्म कर देते हैं। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य भी कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन वैरायटी थोड़ा चेंज है अभी तक जो बना थे उसमें। क्या दिया हुआ, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक, वही दिया हुआ है। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कुल कार्य निकालते हैं। कुल कार्य कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 10 and 15, क्या हो जाएगा 10 और 15 का एलसीएम 30, अर्थात हमारे पास कुल कितने काम है, 30 यूनिट काम है। ठीक, तो उसके बाद अपन क्या निकालते हैं, एक दिन का काम, एक दिन का। एक दिन में कितना, ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल 30 है, बटे में 10 कर दूंगा। क्यों, क्योंकि 10 दिन में ए जो है पूरा काम कर लेता है और पूरा काम कितना है, 30 यूनिट है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। उसी प्रकार से बी जो है कुल कितना काम है, 30 यूनिट है, एक दिन में बी कितना काम करेगा, 15, 30 बटे 15 अर्थात 2 यूनिट काम कर लेगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं निकालता हूँ ए प्लस बी दोनों मिलते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे। ए अकेला 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, बी अकेला 2 यूनिट काम करता है, तो ए भी एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 यूनिट काम कर लेंगे। ठीक, इतना निकालने के बाद अब क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। क्या बोला गया है, दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद ए धोखा दे देता है और बी अकेला रह जाता है ना। अब देखिए ए और बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, ए व बी द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य, 2 दिन में किया कार्य क्या हो जाएगा, एक दिन में 5 करते हैं, 2 दिन में 10 यूनिट काम करेंगे। तो फिर अब 10 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है, कितना काम बाकी है वो निकालना है, शेष कार्य। शेष कार्य क्या हो जाएगा, टोटल काम 30 है, 10 यूनिट काम हो चुका है, मतलब 20 यूनिट काम हमारा शेष है। अब बोला है क्वेश्चन में ए छोड़ के चला गया, तो हमको याद करना है कि शेष कार्य भी कितने दिन में खत्म करेगा। शेष कार्य 20 यूनिट है, कितने दिन में खत्म करेगा, समय निकालना है ना। बी काम करेगा, शेष कार्य 20 यूनिट है, कौन बाकी है, बी। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट काम करता है, इसको कटा दो, 2 एकम 2, 2 का हम अर्थात 10 दिवस में बी जो है शेष कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक में बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आज हमने सिर्फ एक प्रकार के क्वेश्चन को देखा है। अगर आपको ये वाला जो टॉपिक आज मैंने जो पढ़ाया है उसमें कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, कुछ मैंने गलत किया होगा वो भी बता सकते हैं। ठीक, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, हम आपको अच्छा लगता है कि हम और आगे ऐसे वीडियो बनाते रहें, तो हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।